शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हिंदी चल रहा था, पार्ट 1 उसका आ चुका था। ठीक है, हम संधि का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज पार्ट दूसरा होगा। यूपी ट्रिपल एस 2022 की जो पीईटी आयोजित होनी है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कक्षाएं आरंभ कर दी गई हैं। एक एक चैप्टर को बताया जाएगा। अगर आप पाठ्यक्रम हिंदी का नहीं जानते हैं तो पाठ्यक्रम के लिए स्पेशली वीडियो बनाया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको देख लेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। आपको पहले पार्ट से पूर्व में मिल जाएगा। ठीक, अब ये दूसरा पार्ट है, पहला आ चुका है। हम संधि के सामान्य परिचयों को देख चुके हैं कि संधि होती क्या है, संधि के प्रकार क्या हैं, उन प्रकारों में कितने प्रकार की संधियां होती हैं, उन सभी की चर्चाएं विस्तृत तरीके से की जा रही है। ठीक है, पूरी थ्योरी के रूप में आपको बताया जा रहा है। इसकी नोट्स टेलीग्राम पे जा रही है। अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हैं बहुत बेहतर है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते चलिएगा। ठीक है, देखिए हमने बता रखा था संधि में संधि के पूरे प्रकारों को मैंने समझा दिया था पार्ट 1 में। ठीक है, आज पार्ट दूसरे में हम बताएंगे कि संधि का जो स्वर संधि होता है उसके प्रकार। देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, पहला पार्ट यहीं एंड हुआ था, वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप पहला पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि या अयादि, ठीक है, इन प्रकार में विभाजन किया था 5 प्रकारों में। यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन 5 प्रकारों को आपको जानना आवश्यक है। तो देखिए एक एक की चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण और अयादि, इन सभी की चर्चाएं एक एक करके आपको उदाहरणों के माध्यम से बताई जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि स्वर संधि के प्रकारों में पहला दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, संस्कृत में इसे एक फार्मूले से बताते हैं, अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, हालांकि ये संस्कृत का रूप है। ठीक, आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है, ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी कि इसको संस्कृत में मतलब किसका सूत्र क्या है। सूत्र आपको संस्कृत में ही पूछा जाता है, हिंदी में नहीं पूछा जाता। मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है दीर्घ स्वर संधि अकः सवर्णे दीर्घ। इससे आपकी डिफिनेशन स्पष्ट हो जाएगी कि अक वर्णों के सजाती मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अक वर्णों के सजाती मेल को दीर्घ स्वर संधि करते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर और ओपन करके बताता हूँ। जो ये अक वर्ण होते हैं, ठीक है, अक वर्ण, इनके ही सजाती मेल को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अक वर्ण क्या होते हैं, अ आ, ये स्वर है, ई ऊ और ऋषि, यही अक वर्ण है। मतलब इन अक वर्णों के सजाती मेल को ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब ये सजाती मेल क्या है, ठीक है, डिफिनेशन केवल आप दीर्घ स्वर संधि को समझिए कि कैसे होता है। जैसे सजाती मेल मतलब इधर भी अगर स्वर हो, आप स्वर संधि में जानते हैं कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। इधर भी स्वर होना चाहिए, इधर भी स्वर होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ स्वर आना चाहिए जब आप विच्छेद करें तो वही स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, अक मतलब इन अ आ ई उ और ऋषि के सजाती मेल से ही दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे अगर इधर अ आया है, ठीक है, अगर इधर अ है या आ आया है तो इधर भी अ या आ आएगा। ठीक है, इधर अ या आ आया है तो इधर भी अ या आएगा। ये मात्रा में बदल जाएगा। आप जानते हैं मात्रा इसकी एक खड़ी पाई होती है। जैसे किसी के साथ लिखेंगे का, यही मात्रा लग के का हो जाएगा। ठीक है, यही इसका मतलब यही हुआ। ठीक, ये मात्रा इसकी बन जाएगी एक। ठीक, अगर इधर ई या ई आया है, ई या ई आया है, अभी मैं उदाहरण के थ्रू आपको इस डिफिनेशन को स्पष्ट कर दूंगा। ई या ई आया है तो इधर भी ई या बड़ी ई आएगा। ठीक है, क्योंकि यही है तो इसकी मात्रा क्या होती है, ई की मात्रा यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगी, ये वाली मात्रा। जैसे का है ना, तो ये मात्रा क्या है, की। ठीक है, यही की, यही इसकी मात्रा। ठीक, उसी प्रकार से ऊ या ऊ आया है तो ऊ या ऊ इधर भी आएगा। ठीक है, अभी बड़ा ऊ है तो मात्रा आप जानते हैं ऐसे हो जाएगी। ठीक है, कोई वर्ड होगा उसके नीचे ये मात्रा लग जाएगी। इसे क के नीचे लिखता है कू, तो वही मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अब उसी अनुसार हम करेंगे। कोई बहुत यहाँ पे दिख तो रहा होगा, कू, आ, बड़ी और ऊ। ठीक है, और अगर आपकी ऋषि आई है, सजाती मेल होना चाहिए, ऋषि के साथ ऋषि का ही होगा,
तो ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है दिख में रहा हो, ठीक है। तो इसका जो होगा इस यहाँ देख लीजिएगा इस तरीके की मात्रा, ठीक है। ये कैसे लगती है, जैसे का है इसी के नीचे लगेगा क्री, ठीक है, यही है ऋषि और ऋषि के साथ ये वाली मात्रा लग जाएगी, ठीक है। इसका यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका ये है, इसका ये और इसका ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए डिफिनेशन क्या कर रही है, अक वर्णों के सजाती मेल को दीर्घ स्वर्ण संधि कहते हैं। अक वर्ण आप जानते हैं अ आ ई उ और ऋषि इतने की बात की जा रही है, ठीक है। जब दीर्घ स्वर्ण संधि आएगी तो इतने वर्ण आएंगे, इनका सजाती मेल, जैसे कैसा सजाती मेल, अगर आ आया है तो यहाँ भी आ आएगा, आ आया है तो आ आएगा, ई आया है तो ई आएगा, या आ आया है तो आ भी आ सकता है, ई आई है तो बड़ी भी आ सकती है, मतलब सजाती है ना। ई छोटा रूप और ई बड़ा रूप क्या है, सजाती ही तो है। अ छोटा रूप या अ बड़ा रूप सजाती ही तो है। तो क्या है, छोटा रूप है, क्या है बड़ा रूप है, उ मतलब आना वही रूप चाहिए, मतलब सजाती मतलब समान जात का हो, ठीक है। ऋषि है तो इधर भी ऋषि आएगा। मात्रा कैसे कन्वर्ट होगी, आ आएगा तो ये आन हो जाएगा, ये बड़ी में, ये बड़ा ऊ में, और ये री वाली मात्रा, ठीक है, जिसे क्री बोलते हैं। अब इसको उदाहरण के थ्रू आप समझिएगा कि कैसे आप इसको उदाहरण में लगाएंगे। जैसे गीतांजलि में लिखिए, गीतांजलि, ठीक है, ये आपका एक उदाहरण है गीतांजलि, ठीक। अब इस नियम को आपने समझ लिया कि मतलब देखिए हिंदी में मैं स्पष्ट बोल दूं कि अ आ ई उ ऋषि के साथ समान वर्ण, मतलब यही वर्ण फिर आए, ठीक है, इन्हीं की जाति के वर्ण आए तो उनके मेल से दीर्घ स्वर संधि होती है और मात्राएं ये रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे देखिए गीतांजलि, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा गीत, देखिए गीत प्लस अंजलि, गीत, देखिए गीत का भी अपना एक अर्थ है, अंजलि का भी अपना एक अर्थ है। मैंने कहा था कि संधि हमेशा सार्थक शब्दों के मध्य ही होती है, ठीक है। उस शब्दों में वर्ण के समीपता के से जो विकार होता है वही संधि होती है, लेकिन एक चीज जानते रहिएगा, दोनों तरफ जो शब्द आएंगे वो सार्थक होंगे, ठीक है, निरर्थक नहीं होंगे, तभी संधि होगी। जैसे गीत और अंजलि। अब देखिए आप इस डिफिनेशन को पकड़िए, गीत, गीत में देखिए गी ये वाला अक्षर किस रूप में लिखा गया है, त को आप ऐसे हलंत लगा के इसकी मात्रा को अलग कर सकते हैं, अ, ठीक है, इस त के स्थान पे आप इतना लिख सकते हैं, और अंजलि का अ स्वतंत्र है, ठीक है। अब देखिए ये अ आया है और ये अ आया है, ठीक है, ये अ और ये क्या हो गया है, आ में बदल गया, इसकी मात्रा आ, देखिए और अ और अ आया तो ये मात्रा देखिए ये बढ़ गई, ये वाली मात्रा, और चूंकि यहाँ पे अंज है तो यहाँ पे भी ये लग गया अंजलि, ठीक है। तो यही शब्द बन के हो गया क्या, गीतांजलि, मतलब गीत प्लस अंजलि, त में हलंत से अलग कर देंगे, देखिए ये स्वर हो गया, अब ये व्यंजन का रूप हो गया, ठीक है। आप व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, मैं आगे बताऊंगा, ठीक। तो हमने त में से आ को अलग कर दिया, मतलब आ इधर आया है और ये वाला आ इधर। देखिए दीर्घ स्वर संधि कैसे हुई, क्योंकि यहाँ भी आ और यहाँ भी है, मतलब सजाती है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ भी आ आएगा तो यहाँ भी आ का ही रूप आएगा, चाहे वो आ हो या अ हो, सजात समान जात, देखिए यहाँ भी समान जात है, और अ मिलके क्या हो जाएगा, ये मात्रा वाला रूप आ, देखिए ये मात्रा लग देंगे ये वाली आ, और ये अंग है तो यहाँ पे ये लग गया, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको सब ये आ यहाँ पे आ गया त के साथ, तो गीतांजलि हो गया, गीत प्लस अंजलि गीतांजलि, ठीक है। ये आ कहाँ से आया आपने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। ऐसे ही और तमाम उदाहरणों को आइए देखते हैं। देखिए एक मैं और यहाँ पे बताता हूँ रविंद्र, ठीक है, सिंपल सा है, अब इसको समझिएगा कैसे ये हो रहा है। अब रविंद्र में आपसे पूछ दे कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे रविंद्र में स्वर संधि। अब स्वर में कौन सी है, तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। कैसे है, देखिए रविंद्र, रविंद्र को जब आप तोड़ेंगे विच्छेद करेंगे तो रवि प्लस इंद्र, ठीक है। देखिए रवि का भी अपना एक अर्थ है, इंद्र का भी अपना एक अर्थ है, तो सार्थक शब्दों का मेल हो रहा है, तो संधि वही होती है जहाँ सार्थक शब्द हो जिनका कोई अर्थ होता है, ठीक है। इन दोनों का अर्थ से आप परिचित है, रवि मतलब क्या होता है और इंद्र मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब इनमें संधि कौन सी है, कैसे पता करेंगे, देखिए रवि ई की मात्रा है, यहाँ भी ई है, ई और ई का मेल हो रहा है, ई और ई का मेल होगा तो ये बड़ी ई की मात्रा लगी, देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी, बड़ी की मात्रा लगी ना, ई और ई का। अब इसको देखिए व को और ओपन हम करें तो वह इस तरीके से लिखा गया है, हलंत लगा देंगे तो ये छोटी ई इसमें जुड़ी हुई है, प्लस ये वाली ई जुड़ी हुई है, ठीक है। इसकी ये ई हमने यहाँ लिखी और व को हमने यहाँ तोड़ के लिखा, ठीक है। व हलंत तक लगा के इसकी मात्रा अलग कर ली, इधर मात्रा है, इधर एकदम वही स्वर ही लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए ई और ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। जब बड़ी ई व के साथ जुड़ेगा
बड़ी ई व के साथ जुड़ेगा तो यह वी बन जाता है, क्या वी, यही देखिए लिखा है रविंद्र, रवि धन इंद्र। अब ई और ई का मेल मतलब सजाती मेल हुआ है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि है, इसलिए क्या है दीर्घ स्वर संधि है। तो ई और ई का मेल होके बड़ी की मात्रा मैंने बताया ना, तो यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा यही ये ई अब व के साथ जुड़ के यहाँ पे शब्द बना देती है रविंद्र। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे उदाहरणों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे देखो मैं एक और बताता हूँ, केवल आप इनको जानते रहिए। जैसे अगर आप इनको जानते रहेंगे, सजाती मेल, जहां आपको सजाती मेल दिख जाए, मतलब इधर भी तोड़ने पर अगर आप विच्छेद करें तो इधर भी वही मात्रा है, उधर भी उसी मात्रा का रूप है। ऐसा ना हो कि इधर ई आए तो उधर ऊ आए, ई और ऊ आएगा तो दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, इधर आ आए तो इधर ऊ आवे तो भी दीर्घ संधि नहीं होगी। अ इधर आया तो अ या आ का रूप इधर भी आना चाहिए, ई या ई इधर आई है तो ई या ई उधर भी आनी चाहिए, ऊ या ऊ इधर है तो ऊ या ऊ उधर भी आना चाहिए, तभी यह दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, नहीं तो दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी। जैसे देखिए एक और लघुर्मी, ठीक है, लघुर्मी, लघुर्मी। ठीक, अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे, आप विच्छेद करेंगे इसका तो होगा लघु, लघु मतलब होता है छोटा, सार्थक शब्द बनेगा लघु धन उर्मी। ठीक है, लघु धन उर्मी, लघुर्मी। ठीक है, लघु धन उर्मी, लघुर्मी। अब देखिए घ में छोटा ऊ का मात्रा लगाए, मतलब घ को आप हलंत के रूप में रखेंगे तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, और इसका ऊ, यही और ऊ या ऊ या ऊ, या यहाँ पे अगर बड़ा ऊ भी आता तो भी यही मात्रा देता, ये क्या हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा। देखिए बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक, तो इसी को ये मात्रा के रूप में लिखा गया है लघुर्मी। ठीक है, अब ये जब घ के साथ आएगा तो ये भू बन जाएगा, भू, यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है लघुर्मी। ठीक है, लघुर्मी, लघु धन उर्मी, इसका मेल हो रहा है, दोनों छोटे रूप से बड़े की मात्रा बन जा रही है। ठीक है, तो ये मात्रा के रूप में यहाँ पे लिखा गया है लघुर्मी, लघु धन उर्मी। ठीक, उसी तरीके से एक त्रि वाला भी देख लीजिए, होत्रिकार, होत्रिकार। ठीक है, इसका आपने आ का देखिए, ई का, ऊ का और ऋषि का। इसके बाद मैं इसको इरेज करके बहुत सारे उदाहरणों से आपको परिचय करा देता हूँ, एक एक में सबका बता दिए कैसे कैसे होता है। ठीक है, होत्रिकार, देखिए इसको विच्छेद करेंगे तो होगा होत्री धन आकार। ठीक है, होत्री धन आकार। ठीक है, होत्रिका। अब देखिए त में री लगा हुआ है, री कैसे आता है, इस ऋषि और ऋषि के मेल से ही री आता है। ठीक है, ऋषि और ऋषि के मेल से ही क्या आता है, ऋषि ये आता है, ये चिन्ह आता है। ठीक है, ट्री। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई, यहाँ आ नहीं होगा क्योंकि हमें ऋषि और ऋषि का मेल कराना है, समान मेल होना चाहिए। होत्रिधन ऋकार होता है, होत्रिधन ऋकार। ठीक है, यहाँ पे री आएगा। होत्रिकार का जब आप विच्छेद करेंगे तो होत्रिधन ऋकार होगा। ठीक है, अब देखिए इस त को तोड़िए, त में त्रि लगा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, त में हलंत लगा के ऋषि, ठीक है, प्लस ये वाला ऋषि। ठीक है, इसका मेल होगा तो ये वाली हलंत की मात्रा आ जाएगी, ये वाली, सॉरी ये वाली आ जाएगी, री वाली मात्रा, हलंत नहीं री वाली। अब देखिए यही यहाँ पे लगा हुआ है, जब ये त के साथ जुड़ेगा तो यही यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना, होत्रिका। ठीक है, होत्रिधन ऋकार, होत्रिधन ऋकार, दोनों तरफ एक समान वर्ण आए हैं तो ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अगर यहाँ री के बाद यहाँ आ जाता तो दीर्घ नहीं होता, चाहे ई आ जाता चाहे ऊ आ जाता, दीर्घ नहीं होता। सजाती मतलब समान जाती, जो इधर आए वो ही इधर आए तो क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, आइए कुछ और उदाहरणों को देखिए। देखिएगा यहाँ पे दैत्यारी, पहला है क्या, दैत्यारी। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा देखिए, दैत्य, दैत्य धन आरी। ठीक है, दैत्य धन आरी। अब इतना तो जानते हैं कि इसमें स्वर संधि होगी, इसमें स्वर संधि होगी, इतना तो जानते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि हो जा रही। दैत्य धन आरी, देखिए यहाँ भी या के साथ आ जुड़ा हुआ है मात्रा के रूप में, यहाँ भी आया तो स्वर संधि। अब स्वर में कौन सी है इसको जानने के लिए क्या करेंगे, दैत्य, ये या का विच्छेद करेंगे, या सॉरी या को हलंत के रूप में लिखेंगे। ठीक है, देखिए या को हलंत के रूप में लिखेंगे क्या, ये या को जब हलंत हुए, हलंत के साथ ये आ मात्रा निकल जाएगी अलग, ये केवल या को लिखा गया है, केवल और केवल या को, और ये आ का आ का रूप है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आ और ये आ,
अ का ही रूप है, सजाती है अ का ही रूप है, बस ये लघु है तो वो दीर्घ है, रूप दोनों का समान है। ठीक है, मतलब ये लघु है दीर्घ है, अ का ही रूप है, तो समान जाति के हैं। ठीक है, समान जाति के हैं, रूप इनका ये लघु में है, ये दीर्घ में, ये दोनों समान जाति हैं। तो जब समान जाति के आते हैं तो अ या आ मिलकर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, अब यही य के साथ जुड़ जाएगा, ये य के साथ आ जुड़ जाएगा तो आप लिख सकते हैं इसे दैत्य। अब ये आ की मात्रा थी, अभी ये आ की मात्रा हो जाएगी, दैत्या। अब ये री आ जाएगा आपके साथ, दैत्यारी। देखिए ये शब्द बन जाता है दैत्यारी। ठीक है, तो दैत्य धन आरी, य को हलंत के रूप में लिखेंगे तो मात्रा अलग निकल जाएगी। अ और आ समान जाति के हैं, एक लघु है दूसरा दीर्घ, दोनों मिलके आ में बदल जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा। ठीक है, सार्थक शब्द हो जाएगा। देखिए दैत्यारी हो गया। इसी के नीचे हमने लिखा था पितृण। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना पितृण, पितृण। ठीक है, पितृण। अब इसको विच्छेद करेंगे, देखिए होगा पितृ, पितृधन ऋण। ठीक है, पितृधन ऋण। ठीक, तो पितृधन ऋण। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हमने इसका विच्छेद कर दिया, पितृधन ऋण। अब तक को हलन के साथ रख के इसकी मात्रा अलग करें। मैंने बताया ना, ये वाली जब री वाली मात्रा आएगी तो दोनों तरफ क्या आएंगे, ऋषि आएंगे। अभी भी मैंने लिखा है, तो ये हो जाएगा पितृ धन ऋण। ठीक है, सॉरी। अब देखिए केवल इसको लिखेंगे ना, हम आपको विच्छेद करके दिखा रहे हैं। ऐसा एग्जाम आपको करना नहीं, आपको केवल पहचान के विकल्प बताना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए हम करके एक दिखाएं। अब देखिए री और री का जब मेल होगा तो क्या होता है, ये वाली मात्रा का रूप आ जाता है, ये वाली मात्रा। देखिए यही मात्रा यहाँ पे लगेगी, किसके साथ लगेगी, इस शब्द के साथ, जिसे आप हलन के रूप में अलग करेंगे। मैंने बार बार हाथ में बताया। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो आप लिखेंगे पी का यही रहेगा। अब इसके साथ ये लग जाएगा री के स्थान पितृण। अब ऋण आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है, पितृण। ठीक है, यही सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दैत्यारी समझ गए, पितृण समझ गए। समान जाति के मेल शब्दों का मेल हो रहा है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि मतलब समान जाति का मेल हो, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी समान जाति। ठीक, उसी प्रकार देखिए सीमांत। ठीक, सीमांत। सीमांत क्या होगा, ये बहुत सरल है, सीमा धन अंत। ठीक है, सीमा धन अंत। ठीक है, सीमा। अब देखिए म के साथ आ की मात्रा लगी। अगर म को हलन के रूप में आप अलग कर लेंगे, यहाँ पे आ। ठीक है, ये माँ को केवल लिखा गया। ठीक है, अंग प्लस अंग। ठीक है, अब देखिए आ और है तो समान जाति के, बस दीर्घ और लघु में फर्क है। तो आ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ये आ। अब यही आ इसके साथ जुड़ जाता है तो आप लिखते हैं क्या, सी। म को जब हलन हटा के ये मात्रा लगाएं तो ये वाली मात्रा हो जाएगी, बिंदी ऐसे रहेगी, ये तली सीमा। ठीक है, आपका बन गया शब्द सीमा, ये वाला। ठीक है, जैसे था वैसे बन गया सीमा। ठीक, तो इसी तरीके से विच्छेद होता है और समान जाति आएंगी, आप आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है, सिंधुर्मी। देखिए सिंधुर्मी को करेंगे तो सिंधु धन उर्मी। ठीक है, सिंधु धन उर्मी। ठीक, सिंधुर्मी, सिंधु धन उर्मी। ठीक है, अब देखिए सिंधु मतलब लहरें होती है, सॉरी सिंधु मतलब समुद्र होता है। उर्मी यहाँ पे देखिए छोटा होता है, उर्मी मतलब लहर होती है। ठीक है, सिंधु धन उर्मी। सार्थक शब्द होना चाहिए। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले। ऐसे शब्द को विच्छेद करेंगे जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, आप बड़ा ऊ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, उर्म। ठीक है, सिंधु मतलब आप जानते हैं समुद्र, उर्मी मतलब लहरें। अब देखिए ध को आप विच्छेद करेंगे तो हलन प्लस छोटा ऊ, और यहाँ पे छोटा ऊ है। ठीक है, अब ऊ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा का रूप, अर्थात ये रूप आ जाएगा। यही मात्रा किसके साथ लग जाएगी, ध के साथ। तो आप लिख सकते हैं सी आधा ना, ये ध लिखेंगे, मात्रा ये वाली लगाएंगे ध, और ये मिलेगी। ठीक है, यही सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधुर्मी। सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी। ध के साथ छोटा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ और ऊ, बड़े ऊ की मात्रा का रूप सिंधुर्मी है। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर संधि थी। ठीक है, इसमें समान जाति के शब्दों का मेल, सॉरी समान जाति के जो वर्ण आएंगे उन्हीं का मेल होता है। ठीक है, और अर्थ जो हमेशा ध्यान रखिएगा, संधि में जब भी आप विच्छेद करेंगे दोनों तरफ सार्थक शब्दों के अर्थ आएंगे। ठीक है, और पहचान कैसे करना है, स्वर संधि तो आप जानते हैं दोनों तरफ स्वर रहेगा, लेकिन दीर्घ स्वर संधि में दोनों तरफ समान स्वर रहेगा, मतलब समान जाति का।
अगर अ है तो अ ही रहेगा, ई है तो ई का ही रूप रहेगा, उ है तो उ का ही रूप रहेगा, ऋषि है तो ऋषि का रूप रहेगा, तो वह दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अब आइए इसका अगला देखते हैं। देखिएगा अगला गुण स्वर संधि। ठीक है, जिससे पहले आपने दीर्घ देखा, दीर्घ के बाद अगला क्या है, गुण है। मैंने आपको ग्राफ बना के बता दिया था, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो अवश्य देख लीजिएगा, अगर आप शुरू से दूसरे पार्ट में तो भी आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गुण स्वर संधि, ठीक, दीर्घ के बाद गुण। अब देखिए ये आपको केवल तो नियम जानने की जरूरत है, और आपकी परीक्षा में कोई डिफिनेशन नहीं पूछी जाती कि गुण स्वर संधि की परिभाषा बताइए, स्वर संधि की परिभाषा बताइए, या विसर्ग की किसी भी की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, ना ही कोई सूत्र पूछा जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत नहीं हिंदी है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव हिंदी है। ठीक, तो देखिए आपको केवल फार्मूले की जरूरत है कि मतलब आपको कैसे पहचानना है कि दीर्घ है कि गुण है क्या। ठीक है, तो दीर्घ तो आपने पहचान लिया, सजाती मेल हो तो दीर्घ। अब देखिए यहाँ पे देखिए सजाती मेल नहीं होता, अगर एक तरफ आया है तो दूसरी तरफ भिन्न के रूप में ई और ई आएगी। ठीक है, आ या आ के आगे ई या ई आएगी, फिर उ या उ, फिर ऋषि, मतलब अ या आ के आगे आपको 3 कदम चलना है। जैसे अ या आ के बाद क्या आता है, एक अ या आ के बाद क्या आता है, ई आती है, फिर ई आती है, फिर उ आता है, फिर ये, फिर ऋषि आता है। ठीक है, तो अ या आ के बाद आपको 3 कदम चलना है, एक कदम ये, फिर दूसरा कदम ये, फिर तीसरा कदम ये आपको याद करने की एक ट्रिक हो गई। ठीक है, आ या आ के आगे 3 कदम, मतलब आ या आ के बाद ई आ सकता है, आ या आ के बाद उ आ सकता है, आ या आ के बाद ऋषि आ सकता है, अर्थात आ या आ के बाद आपको 3 कदम आगे बढ़ना है। तो वहां पे जो रूल बन रहा है वो गुण स्वर संधि का होगा। जैसे आ या आ का जो मेल होगा ई या ई के साथ, तो ये बनेगा ए, इसकी मात्रा का रूप होता है ए। ठीक है, ए आप जानते हैं मात्रा के रूप में ए। ठीक है, आ या आ के बाद उ या उ, तो मात्रा का रूप ओ इस तरीके से मात्रा का रूप होगा, शब्द आपका वर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है। आ या आ के साथ ऋषि, तो मात्रा ये री वाली मात्रा। ठीक है, तो इन्हीं मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि यहाँ देखिए समान जाति नहीं, यहाँ आ या आ है तो ई है, आया है तो उ है, आया है तो ऋषि, मतलब आया आ के आगे आपको 3 कदम चलना है, यही गुण स्वर संधि होती है। ठीक है, अब इसको उदाहरण के थ्रू समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, नियम आप ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे देखिए एक एक करके आया आ के बाद ई या ई आए, आया आ के बाद उ या उ आए, उसी तरीके से देखिए दिनोत्सव। ठीक, अब देखिए इसमें ये देखिए कौन सा आ रहा है, विच्छेद करिए, दिन धन उत्सव। ठीक है, दिनोत्सव, दिन धन उत्सव दिनोत्सव होता है। ठीक है, अब देखिए न को जब आप हलंत के रूप में लिखेंगे तो न इस तरीके से हो जाएगा, आ को ले लेगा, यहाँ पे ये वाला उ लिख देंगे। ठीक है, देखिए आ या उ आ रहा है, आ के बाद क्या आ रहा है, ये उ आ रहा है, आ के बाद उ आ रहा है, तो ये किसमें बदल जाएगा, ओ में। ओ का मात्रा रूप ये होता है, किसमें बदल जाएगा, ओ का मात्रा रूप देखिए हमने वहां पे लिखा हुआ है, तो ये ओ किसके साथ लिखा जाएगा, न के साथ, तो दिन दी न के साथ ओ की मात्रा लगेगी, दिनोत्सव ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो दिनोत्सव में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि, क्योंकि आ के बाद उ या का मेल हो रहा है। ठीक है, आ के बाद उ या उ का मेल हो रहा है, मैंने बताया आ के बाद अगर इन सब का मेल होता है तो गुण स्वर संधि होती है। यहाँ पे पहले वाले में यही रहेगा समान, लेकिन दूसरे वाले में उसके 3 कदम बढ़ते जाएंगे, जैसे ई उ ऋषि। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ जब भी आएगा आ या आ का ही रूप आएगा, यहाँ जब आएगा तो वो ई का रूप हो सकता है, उ का होता है, और ऋषि का रूप होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मात्रा आप लगाते चले जाएंगे। ठीक है, एक दो उदाहरण और देख लीजिए। देखिए जैसे राजर्षि। ठीक है, राजर्षि। ठीक, अब देखिए राजधन ऋषि। ठीक है, राजधन ऋषि। ठीक है, राजर्षि विच्छेद कर दिया, राजधन ऋषि, दोनों तरफ सार्थक शब्द है, इनका भी अर्थ है, राज का भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, हमेशा सार्थक शब्द ही आएंगे। अब ज को आप लिखते हैं, ज को हलंत के रूप में करेंगे तो इसके साथ आ की मात्रा रहती है, तभी आप लिख सकते हैं। हलंत में जब आ जोड़ेंगे तभी आप ज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता से नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, तो ये ज व्यंजन हो गया क्योंकि हलंत लगा, जब अ जुड़ जाएगा तो इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आ के साथ ये हो गया ऋषि, आ के साथ देखिए ऋषि का रूप,
आ के साथ देखिए ऋषि आएगा तो मात्रा ये वाली र की लग जाएगी, ठीक है, ये र की मात्रा इसमें लगेगी। ये किसके साथ लगेगी? ज के साथ, ठीक है। तो आप लिखेंगे रा ज। अब देखिए ये आ रही ज के साथ, लेकिन जब ये लिखेंगे तो ये इस पर चली जाती है, ठीक है, नियमतः राजर्षि, क्योंकि आपको सार्थक शब्द बनना है, यहाँ पे नहीं लगेगा, ये स के साथ चली जाएगी, राजर्षि। तो राजर्षि, राज धन ऋषि, ज में अ है और ऋषि। देखिए इस तरफ तो हमेशा अ या आ का ही रूप आएगा, लेकिन इस तरफ ई उ ऋषि आ सकता है, तो वो क्या होगी? गुण स्वर संधि होगी। क्या होगी? गुण स्वर संधि। इस चीज को हमेशा पहचानेंगे। अगर यहीं पे आ के साथ आ आया होता तो दीर्घ स्वर संधि होती। क्या होती? दीर्घ स्वर संधि। ई के साथ ई आया होता तो दीर्घ स्वर संधि, उ के साथ उ आया होता तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भिन्न आ रहा है, आ है तो ऋषि आ रहा है। यहाँ पे हमेशा आ का रूप आएगा, देखिए तीनों में आ का ही रूप आएगा, लेकिन यहाँ पे बदलता जाएगा, मात्रा ये आप लगाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिएगा कुछ उदाहरण यहाँ पे भी है, आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपकी पूरी थियरी कंप्लीट हो जाएगी हिंदी की, तब आपको अभ्यास प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। वहां आपको बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे। अभी तो केवल आपको परिचय कराया जा रहा है, उससे रिलेटेड उदाहरण देखकर आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए 2-3 उदाहरण और देख लीजिए, उल्टर्क, गणेश और नवोड़ा। एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे र लग गया है, ठीक है, ऊपर र लग गया, तो आप कैसे विच्छेद करेंगे? अगर आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि कैसे विच्छेद करेंगे, तो जब ये र लगता है तो आप जान जाइए किसका रूप आएगा? ऋषि का रूप आएगा। देखिए यहाँ मात्रा लगी है, हमेशा जान जाइए किसका रूप आएगा? ऋषि का। तो आपको विच्छेद इन्हीं रूपों में करना है, मतलब इधर आया आ का रूप आएगा और इधर ऋषि का रूप आएगा, ठीक है। तो फुलटर तो क्या हो जाएगा? उल्टा धन ऋ, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है ये, उल्टा धन ऋ, ठीक। देखिए आ या ऋ में हमने तोड़ा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? र लगा हुआ है, ठीक है, उड़ंत में, ठीक। तो ट को हलंत के रूप में अलग करेंगे तो यहाँ पे आ के साथ हो जाएगा और यह री, ठीक है, ये वाली री यहाँ है और टा को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए आ और री का मेल से हो गया क्या? ये मात्रा लगेगी, आ और री, आ का रूप है आ और री के मेल से मात्रा, यही हो गया क्या? उल्टर, ठीक है। ये ट के साथ लगे, लेकिन आप लिखेंगे तो ये त पे चली जाएगी, क्योंकि सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। तो उल्टर, ठीक। गणेश, गण धन ईश, ठीक है, गण धन ईश, ठीक है। अब देखिए हमने देखिए ए लगा था तो हमने ई के रूप में तोड़ दिया। हमने आप मन में चल रहा होगा कैसे सर ने ई के रूप में तोड़ दिया, तो देखिए ए की मात्रा लगी हुई है, तो आप अगर नियम जानते हैं तो ए की मात्रा लगी हमेशा इस रूप में टूटेगा। आ या आ के साथ ई आई का रूप आएगा। वही देखिए ए की मात्रा लगी थी, हमने आ या आ के साथ ई आई की मात्रा लगा दी, ठीक। तो अड़ा को हमने लिखेंगे क्या? हलंत के रूप में अ प्लस ये ई, ठीक है। अब ये अ और ई मिलके क्या हो गया? अ या ई मिलके ए की मात्रा बन गई, ठीक है। तो यही ए की मात्रा लग जाती किसके साथ? इसके साथ लगेगी। देखिए यहाँ पे या लग गई ना मात्रा, गणेश, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए नवोड़ा, नव धन उड़ा, ठीक है, नव धन उड़ा, ठीक है, नव धन उड़ा नवोड़ा। देखिए ओ की मात्रा है, तो हमने ऊ के रूप में तोड़ दिया। ओ की मात्रा है ना, देखिए ओ की मात्रा यहाँ पे लगी हुआ के साथ, इसलिए हमने विच्छेद ऊ के रूप में किया, ठीक है। इसी तरीके से समझते हैं कि विच्छेद कैसे, आप शब्द को समझ जाएंगे, नियम जानते हैं तो आराम से विच्छेद कर ले जाएंगे, ठीक है। वह ये हलंत के रूप में आ है, ठीक है, और ये ऊ है। जब आ या ऊ मिलेगा क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा बना देगा, यही ओ की मात्रा वह के साथ लगी हुई है, देखिए न वोड़ा, ठीक है। तो विच्छेद करना आप जान जाओगे, पहचानेंगे कैसे विच्छेद कैसे करेंगे। आप शब्द को देखिए जो सी मात्रा लगी है, यहाँ पे र की लगी थी हमने इस रूप में तोड़ा, ओ की लगी थी हमने इस रूप में तोड़ा, यहाँ पे ए की लगी थी हमने इस रूप में तोड़ा, ओ की लगी थी हमने इस रूप में तोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान पाएंगे। तो ये आपके गुण स्वर संधि हुई। अब आएंगे अगला देखेंगे यण स्वर संधि, सॉरी दीर्घ गुण वृद्धि स्वर संधि, फिर यण तब आएगी।